सर्दियाँ तो कोट के बगैर गुजरती नहीं हैं और कोट रोज़ रोज़ ड्राई क्लीन करवाना इतना आसान नहीं है। बच्चों के स्कूल कोट हों या आम कैजुअल वियर हों, जो कोट्स भी हों, इनको धोना बहुत मुश्किल है। धोने से इनका अक्सर ये होता है कि स्टफ़ ख़राब हो जाता है। तो आज ही हम घर पर ही कोट को ड्राई क्लीन करेंगे और ऐसे डस्टी कोट जब ऐसे साफ़ सुथरे और फ्रेश हो जाएंगे तो फिर आप मुझे दुआएं दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। हम जी न सिर्फ कोट को ड्राई क्लीन करेंगे बल्कि कोट को मुकम्मल कोट की कहानी आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको प्रेस कैसे करते हैं, इसको साफ़ कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज ही मैं जो वीडियो लाई हूँ आपके लिए तो बड़ी जी बचत होने वाली है। अब आप अपने मियाँ पर खूब रोब जमा सकती हैं कि भाई मैं कमाती नहीं लेकिन मैं बचाती हूँ। ज़ाहिर है अच्छी खासी बचत होने वाली है, क्योंकि जब आप कोट ड्राई क्लीन करवाते हैं तो मेरे ख्याल में 500 रुपया लगता है एक बार कोट को ड्राई क्लीन करवाने पर। तो ज़ाहिर है जब हम 5 रुपये में घर में करेंगे तो फिर ज़ाहिर है बचत तो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक कोट है मेरे पास है जो कि फ्लीस इसका स्टफ़ है या आप वूल भी कह सकते हैं। तो ये ऐसा स्टफ़ है कि सारी फर और डस्ट को खींचना ये अपना फ़र्ज समझता है। तो ये फ़ौरन से डस्टी हो जाता है। इसको साफ़ करेंगे और उसके साथ ही ये जो स्कूल कोट है, स्कूल कोट में ये होता है कि कोई बच्चे ज़ाहिर कोई ख़ास मेहनत वाला काम तो करते नहीं हैं, सिर्फ़ वो खेलते हैं जिसकी वजह से डस्टी हो जाते हैं कोट, या फिर कुछ ना कुछ खाते हैं तो कोट्स पर गिर जाता है और उसके दाग लग जाते हैं। तो जनाब हम जी ये सारे दाग भी साफ़ करेंगे बग़ैर धोए। हम कोट की डस्ट भी सारी क्लीन करके कोट को बिल्कुल फ्रेश बना देंगे। और उसके लिए हमें चाहिए होगा सिर्फ़ एक शिफॉन का दुपट्टा। शिफॉन का दुपट्टा आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा। इस दुपट्टे को जी मैंने लिया है और एक लिक्विड मैंने बनाया है। इस दुपट्टे को हम इस लिक्विड में डिप करेंगे। आगे चलकर मैं अपनी बहनों को बताऊंगी कि इस लिक्विड में मैंने क्या क्या डाला है। पहले आप इसका तरीक़ाकार समझ लें। तो यहाँ पर जी शिफॉन का दुपट्टा जो मैंने लिया था इसको मैंने इस लिक्विड में डिप किया और इतना निचोड़ना है कि थोड़ा बहुत पानी रह जाए और फिर आपने कोट को नीचे की तरफ मतलब लाना है और रगड़ रगड़ कर नीचे की तरफ लाना है ताकि सारी ये डस्ट और जो फ़र हो वो जो ऊपर रुआं वगैरह चिपक जाता है, बुर होती है, वो सारी उतर कर नीचे की तरफ आए। तो अब ये जो लिक्विड है ये इतना बेहतरीन है, अगर कोई स्मेल वगैरह पसीने की स्मेल या किसी किस्म की स्मेल आती है तो ये स्मेल भी इससे ख़त्म हो जाएगी, सारे दाग भी उतर जाएंगे। अब आप ये समझें कि मैंने शिफॉन के दुपट्टे का क्यों बोला है। शिफॉन के दुपट्टे का मैंने इसलिए बोला है कि ये ऐसा स्टफ़ होता है कि इसका अपना कोई रुआं नहीं निकलता, कोई इसके साथ बुर नहीं होती, कोई फ़र ये नहीं खींचता। तो इस वजह से जो है ये ख़ुद बिल्कुल मतलब साफ़ है। तो इस वजह से ये हम अगर इससे कोट साफ़ करेंगे तो इससे कोई भी रुआं निकल कर कोट से नहीं चिपकेगा, बल्कि कोट से आसानी से डस्ट और जो बुर वगैरह होगी वो उतरती जाएगी। अगर इसके बजाय आप लॉन का या कोई और सूती दुपट्टा लेते हैं तो उससे जो रुआं निकलेगा तो वो कोट के साथ जो है चिपक जाएगा गीला होकर, तो वो उतारना आपको मुश्किल लगेगा। तो इसलिए आपने सिर्फ शिफॉन का दुपट्टा लेना है। और यहाँ पर आप देखें जी बाजू पे कितना बड़ा दाग था और हल्का सा रगड़ने से ये दाग उतर गया है। इससे जो पहले की मेरी वीडियो है जिसमें मैंने होममेड क्रीम बनाना आपको बताई है जो सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है और स्पेशली फटी एड़ियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो उस पर मेरी अक्सर बहनों के कमेंट थे कि आप ही हम फ्रेश एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिस्टर आप फ्रेश एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, मगर फ्रेश एलोवेरा का ये होगा कि आप उसको आप ज़्यादा टाइम रख नहीं सकते। वैसे तो आप ये क्रीम एक बार बनाएं, पूरा विंटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर फ्रेश एलोवेरा चूँकि प्रिजर्व नहीं हुआ होता तो इसलिए जी आप उसको रख ज़्यादा नहीं सकते। हफ्ता 10 दिन से ऊपर आप उसको ना रखें, फिर दोबारा बना लें। तो यहाँ पर जी कोट साफ़ करके हमने हैंगर में लगा लिया है और यहाँ कुछ टाइम आप धूप पे लगाएंगे। तो उसके बाद जी लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये कोट हम प्रेस कैसे करेंगे। तो चलते हैं जी अपने दूसरे कोट की तरफ। तो वो भी आपने क्लिप मुकम्मल वॉच करना है क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि कितना डस्टी कोट कैसे साफ़ हो गया। और यहाँ पर देखें जी कितनी अच्छी खासी इस पे डस्ट है और जितना रुआं था सारा इसने अपनी तरफ खींच लिया है। और यहाँ पर देखें जी सबसे पहले तो हमारे पास एक कोट साफ़ करने वाला ब्रश है। अगर आपके पास ये वाला ब्रश नहीं है तो फिर आप जो शूज़ साफ़ करने वाला ब्रश होता है तो उसको ही मतलब धोकर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप जिस तरह पिछले कोट में मैंने आपको बताया है कि शिफॉन का दुपट्टा इस्तेमाल कर लें तो उसी तरह कर ले। वैसे ब्रश ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इस कोट पे हल्की हल्की फ़र है तो फ़र
के अंदर भी डस्ट घुस जाती है, तो जो दुपट्टे से नहीं निकलेगी बल्कि ब्रश से वो इजीली निकल जाएगी। तो तरीकाकार वही है कि ऊपर से नीचे की तरफ आपने लाना है और कुछ टाइम के बाद आपने ब्रश को बार बार गीला करना है ताकि ब्रश के साथ जो पहले की फर चिपक गई है और तो वो सारी निकल जाए और ब्रश साफ़ हो जाए। और यहाँ पर देखें कितने बाल और कितनी फ़र इसके साथ चिपकी हुई है, कितनी डस्ट है। तो आगे आप देखेंगे कि इस कोट को कितना हमने क्लीन किया और कैसे हमने प्रेस किया और उसके अलावा जी लिक्विड हमने कैसे बनाया। तो उसके अलावा मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत मेरी वीडियोस पसंद करती हैं, ख़ासकर होम डेकोरेशन तो मेरी फ़ौरन से मतलब इतनी आगे तक चली जाती हैं वो वीडियोस और बहुत मेरी बहनें तारीफ़ करती हैं। इसके अलावा जो जुओं वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो भाई वो तो उससे तो मुझे इतनी दुआएं मेरी बहनों ने दी हैं, क्योंकि जुओं का ऐसा मसला है कि हर बहन के साथ ये मसला है। तो ज़ाहिर बच्चियाँ होती हैं, स्कूल जाती हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो जुओं से छुटकारा है भी काफ़ी मुश्किल है। तो उस वीडियो में आप मेरी बहनों ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ये ब्रश भी कैसा डस्टी हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, ये स्टेप आपने बार बार करना है। यहाँ पे आप ब्रश का हाल देख सकते हैं कि कितना इसके साथ कितनी ज़्यादा डस्ट लग गई है। तो इसको आपने ये स्टेप आपने बार बार करना है कि आपने थोड़े थोड़े टाइम बाद इसको डिप करना है और फिर जी ऊपर से नीचे की तरफ आपने कोट पर इसको इस तरह फेरना है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखें जी, एक साइड हमने साफ़ कर ली और दूसरी साइड अभी नहीं साफ़ की, तो कितना फ़र्क, वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पर जी कोट तो मेरा क्लीन हो गया और इसको भी थोड़ा टाइम हमने हैंगर में लगा कर धूप पर लगा देना है ताकि ये ड्राई हो जाए। तो अब आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ये कितना क्लीन हो गया है, पहले इसकी क्या हालत थी और अब ये इसका कलर कितना फ़्रेश हो गया है, क्योंकि डस्ट सारी उतर गई है। तो अब जी करते हैं हम कोट को प्रेस। और कोट को प्रेस करने से पहले मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि फिर ऐसी वीडियो के लिए लाइक तो बनता होता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर जी हमने लिया एक लॉन का कोई भी दुपट्टा, आपने पुराना दुपट्टा लेना है क्योंकि इससे दुपट्टा आपका ख़राब होगा। इस्त्री को आपने थोड़ा तेज़ रखना है और कोट के ऊपर आपने जी ये दुपट्टा डाल देना है और अब आपने तेज़ गरम इस्त्री इस तरह अपने कोट को इससे इस्त्री करना है। लेकिन दुपट्टे पे दाग पड़ेंगे, इसलिए मैं फिर कहूँगी कि इस्त्री तेज़ है तो दुपट्टे पे इस्त्री के जो है दाग पड़ सकते हैं। तो आपने नया दुपट्टा नहीं लेना, एक पुराना दुपट्टा लेना है और उस दुपट्टे को फिर ज़ाहिर सर्दियाँ हमें बहुत बार कोट साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने इस दुपट्टे को बस इसी तरह प्रेस करने के काम के लिए छोड़ देने। और यहाँ पर देखें जी, जहाँ से मैंने कोट प्रेस किया है अब आप ख़ुद देख सकती हैं कैसा अच्छा इसका फ्रेश ब्लैक जेट ब्लैक कलर निकला है और कितने अच्छे से ये प्रेस हुआ है। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लिक्विड बनाते हैं। लिक्विड बनाने के लिए जी एक बाउल में मैंने तकरीबन 3 कप जो है लिया है, चाय वाले 3 कप पानी के लिए हैं और उसमें 5 से 6 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका डाला है। सिरका जो है दाग धब्बों का दुश्मन, स्मेल का दुश्मन और बिल्कुल जी ये कलर को फ्रेश कर देता है। इसके साथ जी मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआ में याद रखना है। तो खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।